नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नक्षत्रों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कैसे ला सकते हैं। देखिए, सभी 27 नक्षत्रों को उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। यदि हम नक्षत्रों के गुणों के अनुसार कार्य करें तो निश्चित ही सफल होंगे। जैसे स्वभाव के आधार पर नक्षत्रों को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और अगर आप उसे मनाना चाहते हैं तो मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, ये जो 4 नक्षत्र हैं, ये मृदु नक्षत्र हैं। तो आप इन नक्षत्र के अंदर जब भी चंद्रमा ट्रांज़िट करेगा तो आप उस समय में उस पर्सन को मनाइए, वो 100% मान जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको वही पर्सन अगर आप उग्र नक्षत्र में जाकर मनाते हैं, तो वो कार्य आपका सिद्ध ही नहीं होगा। उग्र नक्षत्र होता है सिर्फ़ लड़ाई झगड़ों के काम या कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, उन लोगों के लिए होता है। या फिर अगर आपको कोर्ट कचहरी का काम करना है, लड़ाई झगड़ा, पुलिस कंप्लेंट, तो तीक्ष्ण नक्षत्र भी उसके लिए उपयुक्त रहता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, तो व्हीकल खरीदने के लिए जो ये चर नक्षत्र हैं, शतभिजा, धनिष्ठा, श्रावण, स्वाति और पुनर्वसु, इसमें व्हीकल खरीदने के सबसे अच्छे मुहूर्त होते हैं। ठीक है? और यही व्हीकल मान लीजिए आपने स्थिर नक्षत्र में खरीद लिया, या तो ये गाड़ी हमेशा खरीदी हुई गैराज में खड़ी रहेगी या फिर इसका बार-बार एक्सीडेंट होता रहेगा। अब बात करते हैं स्थिर नक्षत्रों की। स्थिर नक्षत्रों में मान लीजिए अगर आपको अपना घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, कोई गृह प्रवेश करना या कोई शुभ कार्य जिसको आप लंबे समय तक चाहते हैं, तो वो सभी कार्य स्थिर नक्षत्रों में होते हैं। जैसे रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको कोई दवाई शुरू करनी है किसी बीमारी की, तो लघु नक्षत्र के अंदर आप दवाई शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आते हैं अश्विनी, पुष्य और हस्ता। क्यों इसमें अगर आप कोई भी दवाई शुरू करते हैं, तो वो जल्द ही बंद हो जाएगी। ठीक है? अब बात करते हैं नक्षत्र मुख की। अब नक्षत्रों को मुखों के हिसाब से 3 भागों में बाँटा गया है। ऊर्ध्व मुख, अधोमुख और त्रियमुख। अब कोई भी ऐसा कार्य आप करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वमुख में वो कार्य होते हैं जो ऊंचाई से संबंधित होता है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना या किसी मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाना या किसी मंदिर का गुंबद बनाना। अगर इस नक्षत्रों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर बढ़ने के चांसेस भी हायर होते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में करनी चाहिए। और अगर आपने अधोमुख के अंदर करेंगे, तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो जाए और वो डाउन चली जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वो अधोमुख में खरीद ली, तो उसकी वैल्यू भी डाउन जा सकती है। और तीसरे होते हैं त्रियकमुखी। इनके अंदर जैसे मान लीजिए कोई सड़क का निर्माण है, त्रिक का मतलब होता है सामने बढ़ना। या मान लीजिए आपने कोई ड्राइविंग सीखनी हो जैसे, या इस तरह के कोई भी काम होते हैं ना, वो त्रियकमुखी के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेली ट्रेडिंग है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कोई यात्रा, अगर किसी को ट्रैवल करना है तो वो त्रियकमुखी नक्षत्र उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं लोचन यानी कि दृष्टि। दृष्टि के अनुसार भी नक्षत्रों को 4 भागों में बाँटा गया है। अब जो जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है सुलोचन। अब मान लीजिए कि आपने कोई खोज करनी है या कोई पढ़ाई शुरू करनी है, तो आप सुलोचन नक्षत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर वैसे इनका जो मेन प्रयोग होता है, वो होता है कि प्रश्न कुंडली के अंदर मान लीजिए अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है, अब वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो वस्तु सुलोचन नक्षत्रों में से अगर खोई है, तो उसके मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और अगर वही वस्तु आपकी अंधलोचन में खोई है, तो चांसेस बहुत ही अधिक कम हो जाएँगे। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन सभी नक्षत्रों के अंदर आप कार्य कर सकें। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे अधोमुखी है, तो ये सभी नक्षत्र आपके फ़ेवर में ही काम करेंगे। अब इनमें से कौन-सा नक्षत्र आपके लिए शुभ है और कौन-सा अशुभ है, इसके लिए नवतारा विधि एक ज्योतिष में बताई गई है, जिसकी बात हम आने वाली अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और जल्द ही हम अपनी इससे संबंधित एक फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसका लिंक हमारे बायो में दिया गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली का एक्सट्रीम डीप अगर आपको एनालिसिस करवाना है, तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।